हेलो गाइस, वेलकम टू बडिंग माइनस। आज फिर एक फॉर्म फिलिंग का वीडियोस लेके आ चुके हैं जो कि रहने वाला है एच आई एम टी ने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया फॉर द अगस्त 2026 बीटेक और बीएससी के लिए, दोनों के लिए अभी फॉर्म रिलीज कर दिया। बस अभी डीएनएस के लिए नहीं फॉर्म रिलीज कर दिया है किया है, बट अभी बीएससी और बीटेक के लिए फॉर्म रिलीज किया। तो इस वीडियोस में यही बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है बीएससी के लिए, कैसे फॉर्म फिल करना है बीटेक के लिए, वो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, क्या क्या डिटेल मेंशन करना है, इस वीडियोस में वही देखेंगे। उससे पहले हम लोग एसआईएमटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन एलिजिबल करता है, पीसीएम परसेंटेज कितना चाहिए, आईएमसीटी में कितने रैंक चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियोस में हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप क्या 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 सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो वेबसाइट पे इजीली हमको उसका बीएससी नॉटिकल साइंस पे दिख जाएगा उसकी सारी चीज़ें। इसकी एलिजिबिलिटी की बातें करें तो एलिजिबिलिटी आपको मिनिमम एज 17 होना चाहिए मिनिमम बीएससी के लिए। उसके साथ साथ आपकी मिनिमम मार्क्स इसने मेंशन कर रखा है 60% रहना चाहिए पीसीएम में। उसके साथ साथ 50 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज। और इसमें आईएमसीटी 2026 रैंक मैंडेटरी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि 20 आईएमसीटी 2026 में रैंक मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपका एज एज का मेंशन कर रखा है कि आपका 25 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम एज। और अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी हो तो थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे ओबीसी हो तो आप 28 तक फिल कर सकते हो, अगर आप एससी एसटी हो तो 30 तक आप एलिजिबल करते हो अगर आपका एज। और आई साइड की बात करें तो अनएडेड विजन दे रखा है, 6/6 रहना चाहिए। अनएडेड 1.0, 6/6 इज बेटर आई। और 6/9 इन अनदर आइज, एक आइज में 6/6 और एक आइज में 6/9 रहे तो फिर एलिजिबल करते हो। उसके साथ साथ इसने आईएमसीटी का भी डेट कमिश्नर ने इसमें दिया है कि कब आईएमसीटी का फॉर्म होने वाला है। इसे अपने वेबसाइट पे इसका फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन कर रखा है। फीस कितने होने वाले, 999 फॉर्म फीस है। 999 फॉर्म फीस के साथ साथ आप उसका टोटल पर ईयर का मेंशन कर रखा है 4,21,000 रहने वाला है। और इसमें एक एसएमटी को ऑफर कर रहा है 1,000 1 लाख डिस्काउंट्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो एक 1 लाख का और डिस्काउंट मिलता है सब अब। और नेक्स्ट चलेंगे हम लोग फॉर्म की तरफ, अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए। ऑलरेडी इसने अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को नेक्स्ट फॉर्म पे चले चले जाएंगे जहाँ से रजिस्टर करना है। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिटेल मेंशन कर रखा था, बस हमको मेंशन करना है। ये पोर्टल खुल के आएगा जहाँ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप लॉगिन नहीं किए रहोगे या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो ये पोर्टल खुल के आएगा। इस पे आपको फर्स्ट नेम मेंशन करना है, साथ साथ में आपके डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाले हैं। एबीसी आप भी मत फिल कर दीजिए, मैंने बस ऐसे जनरल एबीसी फिल रखा है। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोर्स, आप कौन से कोर्स, यहाँ से ड्रॉप डाउन खोल के आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में अभी बीएससी और बीटेक के लिए, डीएनएस के लिए अभी ओपन नहीं है, तो आप बीएससी और बीटेक के ऑप्शन में चूज करके जा सकते हो। बीएससी मैंने चूज किया। फिर वेरीफाई करने के लिए देखेंगे तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो हमारा नेक्स्ट डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें हमको स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीज़ें फॉलो करते हुए चलना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको एप्लीकेशन डिटेल्स मेंशन करना है। एप्लीकेशन डिटेल में हम लोग ऑलरेडी वहाँ चूज किए थे कि कोर्स डिटेल क्या होने वाला है। बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए हम लोग फिल कर रहे हैं, इनटेक बीएससी 2026 के लिए। फिर उसके बाद हमारा पर्सनल डिटेल मेंशन करना है कि आपके फर्स्ट नेम क्या होने वाले हैं, लास्ट नेम क्या होने वाले हैं। लास्ट नेम के साथ साथ आप मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी ये वहाँ दे रखे थे। फिर उसके साथ साथ आपकी ईमेल ईमेल आईडी क्या होने वाली है, ईमेल आईडी भी आप वहाँ मेंशन कर रखे हो, तो यहाँ ऑलरेडी। फिर उसके साथ साथ आपके डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाले हैं, ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें करेक्ट मेंशन करके आप नीचे बढ़ोगे तो आधार नंबर मेंशन करना है। आपके आधार नंबर क्या है, आपके हाइट क्या है, आपके वेट क्या है, जो करेक्ट डिटेल है वही करेक्ट डिटेल यहाँ मेंशन करिएगा। फिर आपके पेरेंट्स डिटेल मेंशन करना है कि आपके पेरेंट्स के लाइक फादर नेम क्या है या फिर मदर नेम या फिर गार्जियन जो भी है वो फिल करके आपके
आपके उनके कांटेक्ट नंबर शेयर करना, फिर आपके उनके ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी है तो मेंशन कर रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके फादर्स या मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी ऑक्यूपेशन यहाँ मेंशन करिए, किसी एक का मेंशन करना है, या तो फादर हो या फिर मदर हो या फिर जो भी फैमिली के गार्जियन हो उनका मेंशन करना, उनकी एनुअल इनकम क्या होने वाली है वो मेंशन करके आगे बढ़ेंगे। एड्रेस, एड्रेस में हमको परमानेंट एड्रेस, जहाँ आपके जहाँ रेसिडेंस एड्रेस करते हो, जहाँ आपके होम टाउन है, वो मेंशन करना है कि आपके एड्रेस क्या होने वाले, कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये डिटेल मेंशन करने के बाद सेव नेक्स्ट पे चलेंगे। सेव नेक्स्ट पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में डिटेल डॉक्यूमेंट यही सारी चीज़ें देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड का पूछ रहा है कि आप कौन से स्कूल से 10th कंप्लीट किए थे, उस स्कूल का नेम मेंशन करना है। फिर साथ में बोर्ड, कौन से बोर्ड से हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर सीएसई बोर्ड से हो या फिर स्टेट बोर्ड हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में देख लोगे, अपने बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे, जो भी बोर्ड्स होगा मेंशन करके आगे चलना है। फिर साथ में ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास किए थे, 2023 में या फिर 2024 में अपेयर, आप 2020 सॉरी 2023 या 2022 वाले ही अपेयर होंगे, सॉरी। इंग्लिश मार्क्स क्या होने वाले हैं, इंग्लिश मार्क्स 84। मार्किंग सिंह, आपके मार्किंग सिंह क्या है, अगर से मार्किंग सिंह अगर सीजीपीए में हुआ है या फिर परसेंटेज में या फिर ग्रेड में, तो वो सेलेक्ट करके आप दे सकते हो। यहाँ पे अब मेरा परसेंटेज बना था, परसेंटेज में बना था तो 80 मैंने परसेंटेज में करके आगे फिल किया था। आपके अब 10% लाइक ओवरऑल परसेंटेज आपके क्या थे, यहाँ मेंशन करके आप आगे बढ़ोगे। तो अपना 12th का पूछ रहा है, 12th भी अगर सेम स्कूल से बोल रहे हो तो वही सारी चीज़ें डिटेल सेम फिल करना है। आपके नेम क्या होने वाले हैं, स्कूल के, इंस्टीट्यूट के क्या नेम है, बोर्ड क्या, कौन से बोर्ड से अपेयर हो, अगर आप ईयर आप कौन से ईयर में पास किए हैं। अभी अगर आप पेयरिंग हो तो 2026, बाकी अगर 2025, 23, 24 सारे मेंशन करके आगे बढ़ना है। फिर आपके स्टेटस क्या है, अगर आपके रिजल्ट्स अपेयर अभी आप रिजल्ट्स आए नहीं है तो आप अवेटेड में डाल सकते हो, अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं तो डिक्लेयर में। यहाँ एक चीज़ और है, क्या पूछते हैं कि इम्प्रूवमेंट वाले क्या फिल करें, डिक्लेयर करें या फिर अवेटेड करें। तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि आप डिक्लेयर ना करके अवेटेड, क्योंकि आप इम्प्रूव कर रहे हो उस मार्क को, तो अभी आपके मार्क्स जो इम्प्रूव वाले आएंगे तो वो अवेटेड में ही आएंगे, तो सो यहाँ अवेटेड चूज करके आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड डीजीसीपी मेडिकल्स, अगर आप डीजीसीपी मेडिकल्स कंप्लीट किए हो तो यस करो, अगर नहीं किए हो तो नो करके आगे फिर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है अगर आप किए हो तो। फिर उसके साथ अपलोड सेक्शन में आएंगे तो अपलोड में आपको फोटोज पूछ रहा है, आपके फोटोज अपलोड करने हैं। फोटोज के साथ साथ आपके 10th मार्कशीट के पीडीएफ फाइल शेयर करना है, अपलोड करना है। 12th मार्कशीट पूछ रहा है, 12th मार्कशीट में यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है कि आपके 12th मार्कशीट के फोटोज पीडीएफ अपलोड करना है। अब जिनके नहीं अपलोड आए हैं 12th मार्कशीट, वो क्या करेंगे, अपने अपने बोर्ड के जो एडमिट कार्ड होगा या फिर जो भी चीज़ें आपको लाइक एडमिट कार्ड ही जो अपीयर कर रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट है, वो अपने एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर जिसके डिक्लेयर हो चुके हैं वो अपने मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। बाकी अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। आधार कॉपी, आधार कार्ड का नंबर भी, आधार भी अपने पीडीएफ फाइल में से ये कर सकते हैं। अगर आप एक वैलिड कास्ट लाइक SC ST या फिर OBC नॉन नॉन क्रीमी लेयर से आते हो, NACL, तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है मैंडेटरी। अगर आपको लेना है कि लाइक अगर आप 24 एज से 25 से ज़्यादा लेके जा रहे हो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लीकेबल करना है। फिर आपके अगर CB हैं तो CB में अपलोड करने हैं। मेडिकल्स आपने कराया था तो मेडिकल्स अपलोड करके हम लोग सेम नेक्स्ट पे चलेंगे। सेव नेक्स्ट पे हम लोग को सिंपल सा दिख रहा है कि डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट एंड पेरेंट, ये सारी डिक्लेरेशन है, सारी चूज कर लोगे। आई डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। आई फुली अंडरस्टैंड दैट एनी इनमिशन मे बी कंसिडर सफिशिएंट विड्रॉल ऑफ द ऑफर। ये सारी चीजें आप करेक्ट, सारी चीजें पढ़ के आप सब पे क्लिक करके ही आगे बढ़ना है। सैप नेक्स्ट पे करेंगे तो हम लोग को नेक्स्ट पोर्टल पे आ जाएगा कि अप्लीकेशन, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अगर पेमेंट आगे पेमेंट करके आगे फिल करेंगे बढ़ेंगे तो फिर एक दो और स्टेप दे रहा है कि वहाँ भी सेम चीज़ डिक्लेरेशन और सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट आ जाएंगे क्या क्या रहने वाले हैं। तो आप पेमेंट करके आगे बढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है, कोई आगे उतना ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं रहने वाले, कोई चीज़ें नहीं रहने वाले। तो सो यहाँ से हम लोग फॉर्म फिलिंग वाले एंड करते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में हम मेंशन कर दिए हैं, क्या क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं मेंशन करना है।
और हमारा ये फॉर्म का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि एचएमडी के फॉर्म बीएससी और बीटेक के लिए, तो वहाँ से आप जाके फिल कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपको डाउट होता है रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्या चीज़ क्या क्या आने वाले हैं एचएमटी के या फिर कोई भी आईएमसीटी में, तो एक नीचे और फॉर्म जाता है हमारा बडिंग मैन्यूज का, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे मेंटर से बात कर सकते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो कैसे सारी चीज़ें, वो सारे एक्सपर्ट एक्सपर्ट रहते हैं, ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड कैडेट रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन कर देंगे कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या 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 सिलेबस रहना है एक प्रॉपर रोड मैप के साथ।